रिविजन कर रहे हैं कौन से चैप्टर का? एडमिशन का। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फंड। सबसे पहला स्टेप्स आर सेम लाइक रिटायरमेंट। क्या स्टेप्स है? मार्क्स डॉट पोस्ट या ट्रांसफर। आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा। हाँ अभी हाँ पोस्ट या ट्रांसफर अनडॉटेड आइटम्स। फिर एडजस्टमेंट करो, फिर बस अकाउंट क्लोज करना। फ्लो इज वेरी सिंपल। क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं? मैंडेटरी अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक, गुडविल, बैलेंस शीट। ओके, मैंडेटरी अकाउंट, इसमें भी अगर जर्नल एंट्री है तो बैलेंस शीट छोड़ के बाकी सब बना देगा और एंट्रीज को ट्रांसफर कर देगा। अब इसमें ना काफी कुछ है। इसमें अगर तुम कंपेयर करोगे ना गुडविल का रिलेटेड चीजें एडमिशन में ज्यादा है कंपेयर टू रिटायरमेंट। तो बात करते मेनली गुडविल की बात करते हैं इसमें भी। अब गुडविल दो तरीके के होते हैं, या तो गुडविल इज ब्रॉट बाय द इनकमिंग या न्यू पार्टनर, या गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहला टाइप है गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। और क्या लिखा रहता है? और क्या स्टेटमेंट्स होता है भाई? और क्या स्टेटमेंट्स होता है? ऐसा लिखा रहता है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल, ठीक है, ब्रिंग्स इन कैश, इन चेक, ऐसे स्टेटमेंट्स यूज किए जाते हैं। ही ब्रिंग्स कैपिटल एज वेल एज गुडविल, ऐसी सारी चीजें लिखी जाती है। मतलब ये टाइप क्या हो गया? टाइप 1। ओके, अब इसमें दो सिचुएशन हो सकता है। गुडविल इज ब्रॉट एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। गुडविल लेके आया और वो रिटेन्ड है। रिटेन मतलब वो पैसे जो एक्स्ट्रा लेके आया है गुडविल के नाम पे, वो बिजनेस नहीं है, वो कैश। तो उसका एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स है ए कैपिटल, ए कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स। ओके, और एक कौन से रेशो में बढ़ता है? इन सैक्रिफाइस रेशो। गेन नहीं होता इसमें, उल्टा सैक्रिफाइस करते, क्योंकि दो लोग थे, अब तीसरा बंदा आ रहा है, उसको प्रॉफिट देना है हमें, तो बाकी दो लोग सैक्रिफाइस करेंगे, तो सैक्रिफाइस रेशो में बढ़ता है। अभी हो गया टाइप 1 का ए, मैंने बता दिया। अब इसका बी होता है गुडविल is withdrawn by the partners। पैसे निकाल लिए बिजनेस से वो लोग ने, जो भी एक्स्ट्रा लेके आया था वो नया पार्टनर, पूरा या आधा निकाला डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो पहला गुडविल लेके आया नया पार्टनर, तो कैश डेबिट टू गुडविल,
goodwill debit to A capital to B capital, again in sacrifice ratio, और फिर पैसे विड्रॉ करना है। A capital, B capital to cash, बैंक जो भी है, the amount of goodwill withdrawn। समझ आया? ये होगा 3 एंट्री अगर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स। भैया एक बार वो सैक्रिफाइस रेशियो वाला कॉन्सेप्ट समझा दो ना। हाँ, अब नेक्स्ट चीज है ये सैक्रिफाइस रेशियो की बात करते हैं। अब ये सैक्रिफाइस रेशियो का क्या है, इधर ऊपर लिखा, इधर एक नोट बना रहा हूं पहले, दैट द ओल्ड रेशियो is the sacrifice ratio if new ratio is not given in the sum, is not calculated and given in the question। भैया अगर दिया हुआ रहेगा तो sacrifice ratio कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट अगर न्यू रेशियो का बारे में कुछ मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, कैलकुलेट करके नहीं दिया, तो ओल्ड रेशियो है तुम्हारा सैक्रिफाइस रेशियो। तो देखो सबसे पहला सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, उल्टा होता है, उसमें गेन रेशियो होता था रिटायरमेंट में, न्यू माइनस ओल्ड, इसमें ओल्ड माइनस न्यू है, और ये सैक्रिफाइस रेशियो, और ये तब ही यूज करना है when new ratio is given in the question। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है तो ये फॉर्मूला भी यूज नहीं, सीधा ओल्ड रेशियो जो है कोई तुम्हारा सैक्रिफाइस रेशियो, गार्ड बांध के रख दो दिमाग में, और न्यू रेशियो का फॉर्मूला भी लिख देता हूं। सर आवाज बराबर नहीं आ रही है। हाँ अभी आ रहा है। ओल्ड रेशियो टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ न्यू रेशियो। न्यू पार्टनर शेयर भी दिया रहता है, ओल्ड रेशियो भी दिया रहता है, कैलकुलेट करने का न्यू रेशियो ढूंढ लेने का। ओके, ये न्यू रेशियो भी ज्यादातर काम नहीं आता, जब काम आता है बताऊंगा मैं व्हाइल एक्सप्लेनिंग फर्दर। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो टाइप 1 में ही आता है, अगर गुडविल इज ब्रॉट बाय द पार्टनर वाला टाइप है एंड गुडविल इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट है, ये वाले टाइप में गुडविल इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, तो क्या करना है पता है, वो जो गुडविल अमाउंट है उसको राइट ऑफ करना है इन द ओल्ड रेशियो अमंगस्ट द ओल्ड पार्टनर्स। तो इतना मगजमारी नहीं, भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एंड दिस इज फॉर टाइप 1। ओके, टाइप 1 में गुडविल इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, तो क्या करने का, पार्टनर कैपिटल या करेंट जैसा भी सम हो, तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का इन द ओल्ड रेशियो। ओके, ये सिर्फ टाइप 1 के लिए है। जब गुडविल बैलेंस शीट में अप्लाई करता हूं ना, टाइप 1 है, टाइप 1 में क्या खास है भाई, टाइप 1 में गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक, समझा, इसलिए वो टाइप 1 है। और वैसे टाइप में अगर गुडविल अपीयर करता है इन द बैलेंस शीट इन द क्वेश्चन, तो ये खुशी दुखी वाला नहीं है बॉस, तुमको जो क्वेश्चन जो बैलेंस शीट में है गुडविल उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन द ओल्ड रेशियो, इन द ओल्ड पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड। समझ आया?
हाँ सर। बोल ना। सर मैं इसका वीडियो देख लूँ और मुझे यहाँ पे हेल्प करने का है। ओके। एनी क्वेश्चंस गाइस? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है पूछो। ठीक है। भैया न्यू रेशियो कब निकालना रहता है? हाँ वो मैं लिख के दे दूंगा। मैं अभी आगे बात करेंगे उसमें बात करूंगा मैं उसके बाद। अब टाइप 2 है। When goodwill is raised in the books. अब इसमें और क्या क्या लिखा रहता है? ये टाइप के लिए गुडविल इज रेज्ड या गुडविल इज रीवैल्यूड एट या गुडविल इज वैल्यूड एट, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिससे समझ में आता है कि अच्छा ये टाइप 2 है। फाइन। अब इसमें भी अलग अलग टाइप है। इसमें एक टाइप है गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। तो देखो गुडविल अपीयर तो टाइप 1 के लिए भी करता है, और जब टाइप 1 के लिए गुडविल अपीयर करता है बैलेंस शीट में, उसको ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट पे अपन राइट ऑफ करते हैं। बट अगर रेज वाला है, सेकेंड टाइप है दैट गुडविल इज रीवैल्यूड या रेज इन द बुक्स, और उसमें गुडविल अपीयर करता है इन द बैलेंस शीट, तो ये आसान है। इसमें क्या दिखने का? खाली सुख दुख दिखने का एंड उसका इफेक्ट देने का, बस। गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट रहेगा तो सुख दुख दिखने का और उसका इफेक्ट देने का। खुशी का बात है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में एंड गुडविल के डेबिट में। दुख का बात है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, गुडविल के क्रेडिट में। समझ आया ये? और रिटर्न ऑफ कब कर दे? समझा सबको? हाँ भैया, मगर रिटर्न ऑफ कब करते हैं? और इसका दूसरा टाइप है गुडविल डज नॉट अपीयर। तो गुडविल इज रेज्ड का टाइप है और गुडविल इज नॉट इन द बैलेंस शीट। तो उसमें दो सिचुएशन, गुडविल इज रेज्ड ओनली, सिर्फ रेज्ड हो तो बहुत आसान। गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ए कैपिटल बी कैपिटल, कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो। तो जब गुडविल रेज होता है तो ओल्ड रेशो में रेज होता है। ओके। अब रेज करके अगर राइट ऑफ कर रहे हैं, पहला एंट्री सेम, द ओल्ड रेशो, और दूसरा एंट्री हो जाएगा ऑल पार्टनर कैपिटल डेबिट, तीनों का टू गुडविल। कौन सा रेशो? न्यू रेशो। यहां पे कैलकुलेट करना है न्यू रेशो। समझ आया? तो ये चैप्टर का पहला जगह है जहां पे न्यू रेशो कैलकुलेट होता है और यूज होता है। इतना समझा सबको? सर ये सम कभी किया नहीं है ना, पर रेज्ड एंड रिटन ऑफ। बोलो भाई, एनी क्वेश्चंस?
भैया आवाज आ रही है? और इसमें खाली एक और चीज, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो उसका नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, जो प्राइवेटली पे किया ना, तो कोई एंट्री नहीं आएगा उसका। ओके, चलो अभी करते क्वेश्चन 10। रीड करो, रीड करो जल्दी कोई। Kabir and Reshma are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 is as follows. Liabilities: capital Kabir Reshma, general reserve, profit and loss account, creditors for goods, creditors for expenses. Asset: goodwill, sundry debtor, less RDD, land and building bank. On 1st April, Suvarna is admitted in the partnership on the following terms. Suvarna to bring 20% share in the future profits, rupees 45,000. Goodwill of the firm is valued at 75,000. RDD no longer required. Rent receivable 4,500 to be existed in the books. Capital accounts of the partners to be existed in new profit sharing ratio by opening current account. तो ये कौन सा है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने वाला है। याद है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म के दो फॉर्मूला होते थे, याद है किसी को? हाँ हाँ पता है। मैं वो लिखा रहा हूँ अभी। देखो क्या होता है, ये कौन सा टाइप है? एडजस्टिंग द कैपिटल अकाउंट्स। ओके, एडजस्टिंग द भैया इन लोगों ने जो अमाउंट दिया हुआ है 20%। एडजस्टिंग द कैपिटल अकाउंट्स इन न्यू रेशियो। देखो अब इसमें दो टाइप है। एक है व्हेन द न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन, जो ये वाला है, ये करेंट समझो कर रहे हैं, जो दिया है ना 45,000, इजी है। तो इजी है। पहले टोटल कैपिटल निकालने का, पहले टोटल कैपिटल निकालने का, देन डिस्ट्रीब्यूट द टोटल कैपिटल, देन न्यू रेशियो। So this is the second place where new ratio is used. Okay, this is the second place where new ratio is used. अब टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? Is equal to new partner capital into भैया reciprocal of new partnership। बोलना। न्यू पार्टनर शेयर दिया हुआ ही नहीं है इसमें, 20% है ना, तो 20 कैसे लेंगे अपन? 20/100। अच्छा ऐसे डायरेक्ट ले सकते हैं 20/100? Why not? Why not? ओके, अगर दूसरा होता है, और फिर ये जो आंसर आएगा टोटल कैपिटल का, उसको हम स्प्लिट कर देंगे इन द न्यू रेशियो। फिर वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जाएगा। हाँ, वो टू बैलेंस कैरी डाउन जाएगा। हाँ सॉरी सॉरी। मगर टाइप 2 अभी में क्या है? हाँ बोल बोल। इसमें अभी न्यू रेशियो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना न्यू प्रो। हाँ वो करना पड़ेगा, इसलिए बोला ना दिस इज द सेकंड प्लेस जहाँ पे न्यू रेशियो यूज होता है। फिर टाइप 2 क्या है? जहाँ न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन।
तो इसमें टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं? adjusted capitals of partners. टोटल कंबाइंड adjusted capitals of the old partners into reciprocal of the combined ratios of old partners. और एक कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते हैं वो भी बताया था, क्या करने का? 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर करने का। वो जो रहता है ना वो कंबाइंड रेशियो रहता है, उसका रेसिप्रोकल लेने का। समझा? और एक आंसर आता है, ये जो आंसर आ जाएगा स्प्लिट कर देने का इन द न्यू रेशियो। भैया रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ये क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5, तो कंबाइंड ओल्ड पार्टनर शेयर क्या हो गया? डायरेक्टली बोले तो 4/5 हो गया। कैसे? 1/5 में से 1 शेयर इज फॉर द न्यू पार्टनर, तो बाकी के रिमेनिंग 4 शेयर आर फॉर द ओल्ड पार्टनर। बट मान लो वैसा नहीं आता तो 1 माइनस 1/5। भैया अपन डायरेक्ट रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं ना न्यू पार्टनर शेयर का? नहीं, अब ये सेकंड टाइप है ना, न्यू पार्टनर शेयर नहीं यूज कर सकते हैं इधर, ओल्ड पार्टनर का ही शेयर यूज करना है। तो ओल्ड पार्टनर शेयर क्या है? 4/5। अब इसका रेसिप्रोकल 5/4, ये यूज करना है। समझ आया? ये जो 5/4 है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर। तो वही मतलब ओल्ड रेशियो का करना है। ओल्ड रेशियो का नहीं है, ये न्यू रेशियो के हेल्प से आता है, ये न्यू रेशियो के हेल्प से आता है। दिस इज द कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर, ओके, नॉट द ओल्ड रेशियो। ये न्यू रेशियो में कंबाइंड शेयर है। सर ये नहीं समझा। वही वही वो 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर कर, वो फॉर्मूला यूज करके लाना है क्या ये रेशियो? हाँ हाँ, तो देखो इसका ना अपन अलग से सम कर लेंगे, ये सम में है नहीं तो लेट्स नॉट टेस्ट दिस। मैं खाली ये दोनों टाइप लिख दिया इधर, ओके। ये वाला टाइप डिफिकल्ट टाइप होता है, हाँ सर। इसमें बहुत माइन्यूट कैलकुलेशंस काफी है। तो ठीक है, ये सम तो पहले कर ले। चलो तो अभी डॉट मार्क कर दो। क्वेश्चन तो रीड कर लिया हमने, क्वेश्चन 10 डॉट मार्क कर दिया। डॉट किस किस पे? डेटर पे, गुडविल पे है, दैट्स इट, ओके। और किसी पे नहीं है, तो जो नॉन डॉट आइटम है उसको ट्रांसफर करते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर जनरल रिजर्व भी स्प्लिट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। ये भी ओल्ड रेशियो में जाएगा। ओके, फिर क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, these are all नॉन डॉट आइटम्स। फिर गुडविल का भी बैलेंस है, देखो अपियरिंग इन द बैलेंस शीट है। और ये गुडविल का कौन सा टाइप है बताओ? टाइप 1 है कि टाइप 2 है? गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। एनीवन? देख के बोलो, ये गुडविल का कौन सा टाइप है? टाइप 1 के टाइप 2? टाइप 2 है, और हाँ टाइप 2 है। 2 है ना। अब वैल्यूड एट 75,000 और उसमें अपियरिंग इन द बैलेंस शीट दिख रहा है? सो
की बात है। हाँ हाँ, तो इधर पहले टू बैलेंस नोट डाउन कर देना। भैया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा बैलेंस शीट का अमाउंट ना। हाँ सर, बोलो। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी वाला वो तो डेबिट साइड आता है ना? लाइबिलिटी वाला क्रेडिट साइड आता है, असेट वाला डेबिट साइड आता अच्छा, है। असेट से अब डेबिट बैलेंस। हाँ हाँ चलो, अब पहला क्या बोला है, एस ब्रिंग्स 45,000 हैज हिज कैपिटल। तो जब कैपिटल लाते हैं उसका भी एंट्री लिख देता हूं इधर ही। कैश बैंक के डेबिट में टू न्यू पार्टनर कैपिटल। $45,000 लेके आया। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना वैल्यू है, 75,000। तो 66 से 75 क्या होता है, खुशी का बात। कितने से खुशी हुआ, 9,000। समझ आया? हाँ फिर आरडीडी इज नॉट रिक्वायर्ड, तो 3,000 पे खुशी का बात। और डेटर यहाँ पे फुल अमाउंट। फिर क्या है, रेंट रिसीवेबल है, हाँ रेंट रिसीवेबल है 4,500 और रिकॉर्ड नहीं किया। भैया न्यू रेशियो निकालना है ना। हाँ, अब देखो ना, लास्ट पॉइंट है ना, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें न्यू रेशियो भी चाहिए एंड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म भी चाहिए। तो पहले निकाल रहा हूं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। दैट इज न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ना। हाँ, और ये टाइप 1 है उसका, क्योंकि न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन। तो क्या हो जाएगा, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है, 45,000। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 20%। 20% का रेसिप्रोकल 20/100। तो ये हो जाएगा 2,25,000। ये हो गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब निकालो न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो इनटू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। तो पहला है किसका, कबीर का। ओल्ड रेशियो क्या है उसका, 4/5। 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर क्या है, 20/100। क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 माइनस 20 80। 80/100। 32/50। फिर कौन है, आर। सीधा 80/100 कर दो, 8/50। और जो नया पार्टनर है एस, उसका कितना है, 20/100। तो एक काम कर दो, इधर 50 करने का ना, तो क्या कर दो, 2 10 जा 250 सा हो गया ना, 10/50। 50 50 50 कट, रेशो क्या बना,
32 रेशो 8 रेशो 10 और रिड्यूस करना है तो 16 रेशो 4 रेशो 5. दिस इज अवर न्यू रेशो. अब ये रेशो यूज करके इसको डिवाइड करो और आंसर आ जाएगा कितना 1,44,000 46,000 45,000. कैसे आया 2,25,000 इंटू 16/25. 2,25,000 इंटू 4/25. समझ आया. और ये जो फिगर है वो बन गया टू बैलेंस कैरी डाउन. और सीधा लिख लो लाइबिलिटीज. और अभी कोई बैलेंस आएगा उसको करंट अकाउंट में डाल देंगे हम लोग. ठीक है. तो बस अभी टैली करो. तो हो गया 16,000. और ये किस में बटेगा ओल्ड रेशो में बटेगा. ओल्ड रेशो खाली 2 लोगों में. $16,500 into 4/5. 5 3s are 300. 3300 और इंटू 4 13,200. फिर क्रॉस में एक एक टैली करेंगे तो इसका तो ऑलरेडी टैली हो चुका है तो ये छोड़ो. वार का टैली करो. क्रेडिट साइड बढ़ा है 85,500. जो बैलेंस है किधर जाएगा टू आर करेंट अकाउंट. कितना है 49,500. ओके. फिर के का टैली करो. कितना आता है 1,47,000. भैया दोनों का इसमें डालना है ना करंट में. करंट. फिर के का बैलेंस कितना आ रहा है 3,000. किधर जाएगा टू के करंट अकाउंट. ओके. और ये सीधा लेके जाके नीचे लाइबिलिटी के करंट अकाउंट और करंट अकाउंट. फिर कैश को टैली कर दो. और गुडविल में भी बैलेंस बच रहा है. लिख दो असेट में. टैली कर दो मैच आ जाएगा. समझ आया क्या. सर बोला. इसमें एडजस्टमेंट में दिया था कि पार्टनर अकाउंट्स एडजस्ट करने करंट अकाउंट में, इसलिए किया ना, वरना कैश अकाउंट में जाता. हाँ वरना कैश में रहता. तो सब कुछ मेंशन होगा सम के अंदर. ऐसे फ्री में कुछ नहीं रहेगा. मेंशन होगा सही से. हाँ. समझ आया. तो इतना रिविजन है. मैं क्या करता हूँ ना अपन एक और एडमिशन क्या है ना एडजस्टमेंट आइटम्स का मैं लिस्ट बना देता हूँ और उसका अलग से एक और रिविजन लेक्चर रख दूंगा एनी टाइम सून. ओके. हाँ. इतना प्रैक्टिस कर लेना और कल के टेस्ट के लिए